राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। नारद मुनि का नाम आप सभी ने सुना होगा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष पर द्वितीया को नारद जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नारद जी को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना गया है। प्रत्येक पुराणों में उनकी कहानियां आपको मिल जाया करती हैं। आइए जानते हैं संक्षिप्त में कि आखिर क्या था उनकी शक्ति का राज और क्या थी उनकी विशेषताएं। नारद मुनि जी का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मतानुसार ये ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए थे। देवर्षि नारद जी को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी थी। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रेयणी संहिता में नारद जी को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। कुछ स्थानों पर नारद जी का वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद जी के नाम से ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी इनका उल्लेख मिलता है। नारद मुनि ने भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र कराया था। महादेव द्वारा जलांधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ इन्होंने ही समझाया था। वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने की प्रेरणा नारद मुनि ने ही दी थी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। इंद्र, चंद्र, विष्णु, शंकर, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण आदि को उपदेश देकर कर्तव्यभिमुख किया। कहते हैं कि ब्रह्मा से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। नारद जी अनेक कलाओं और विद्याओं में भी निपुण हैं। शास्त्र के अनुसार नारद जी विष्णु जी के ही तृतीय अवतार हैं और इस नाते नारद जी त्रिकालदर्शी भी हैं। ये वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ज्ञाता, शास्त्रों के आचार्य और भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। देवर्षि नारद जी को श्रुति स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकंड विद्वान माना जाता है। नारद मुनि भगवत मार्ग प्रशस्त करने वाले देवर्षि हैं और 5 रात्र इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में से एक है। वैसे 25,000 श्लोकों द्वारा प्रसिद्ध नारद पुराण भी इन्हीं के द्वारा रचा गया है। इसके अलावा नारद संहिता संगीत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। नारद के भक्ति सूत्र में वे भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का भी वरदान है। भगवान विष्णु की कृपा से ये सभी युगों और तीनों लोकों में कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। यह भी माना जाता है कि लघिमा शक्ति के बल पर वे आकाश में गमन किया करते थे। लघिमा अर्थात लघु और लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करना। एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की भी है। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है। देवर्षि नारद को दुनिया का प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता होने का भी गौरव प्राप्त है, क्योंकि देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। इस प्रकार देवर्षि नारद पत्रकारिता के प्रथम पुरुष अर्थात पुरोधा पुरुष या पितृपुरुष हैं। वे इधर से उधर
भटकते या भ्रमण करते ही रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दक्ष पुत्रों को योग का उपदेश देकर संसार से विमुख करने पर दक्ष क्रुद्ध हो गए और उन्होंने नारद जी का विनाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष ने कहा कि मैं आपको एक कन्या दे रहा हूं। उसका कश्यप से विवाह होने पर नारद जी पुनः जन्म लेंगे। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था और वह 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी रुक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि नारद जी हमेशा यात्रा करते रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। भगवान विष्णु जी के नारद जी को माया के विविध रूप समझाए थे। एक बार यात्रा के दौरान एक सरोवर में स्नान करने से नारद जी को स्त्रीत्व प्राप्त हो गया था। स्त्री रूप में नारद जी 12 वर्षों तक राजा तालजंग की पत्नी के रूप में रहे। फिर विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें पुनः सरोवर में स्नान का मौका मिला और वे पुनः नारद के स्वरूप को लौटे। नारद जी हमेशा अपनी वीणा की मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वे अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण का जप करते हुए विचरण करते रहते हैं। नारद जी हमेशा अपने आराध्य विष्णु के भक्तों की मदद भी करते हैं। मान्यता है कि नारद जी ने ही भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश और ध्रुव जैसे भक्तों को उपदेश देकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्त की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें सृष्टि मार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें श्राप दे दिया था और इस श्राप से नारद गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में नारद जी का नाम उपबरहण था। यह भी मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थीं और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का श्राप दिया था। इस श्राप के बाद नारद जी का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही पिता के देहांत हो गया। इनकी माता ने दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण किया। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चतुर्मास बिताने के लिए वहीं रुक गए। बचपन से ही नारद जी बहुत सुशील थे और वह पूरा दिन गांव में आए साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती तो बड़े तन्मय होकर सुनते थे। यही नहीं, संतों के पात्र में बचा छूटा अन्न भी खाते थे। साधु सेवा व सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है, जिससे नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके सभी पाप धुल गए। गांव से जाते समय साधु संतों ने नारद जी से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान नाम का जप व भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। कुछ दिनों बाद सांप काटने से नारद जी की माता की भी मृत्यु हो गई। मां के जाने के बाद नारद जी संसार में अकेले रह गए। इस समय इनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर नारद जी अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। कहते हैं कि एक दिन नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने दोबारा दर्शन के लिए नारद जी का मन व्याकुल हो गया। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। तुम अगले जन्म में मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। कुछ समय बाद बालक रूपी नारद जी ने पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के
मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार नारद जी को अहंकार आ गया था कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने एक बार अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया जिसमें एक सुंदर राजकन्या का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी ने भगवान के पास जाकर उनका सुंदर मुख मांगा ताकि राजकुमारी उन्हें पसंद कर ले, परंतु अपने भक्त की भलाई के लिए भगवान ने नारद जी को बंदर का मुंह दे दिया। स्वयंवर में राजकन्या जो कि स्वयं लक्ष्मी जी ने भगवान को वर लिया। जब नारद जी ने अपना मुंह जल में देखा तो उनको क्रोध आ गया। नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि उन्हें भी पत्नी का विछोह सहना पड़ेगा और बानर ही उनकी मदद करेंगे। जब भगवान विष्णु जी की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और कहते हैं कि नारद के श्राप के कारण ही भगवान श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा था और वानर सेना ने ही भगवान श्री राम की मदद की थी। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे विष्णु भक्त में ही लगे रहे। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद जयंती के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद ही नारद मुनि की पूजा भी की जाती है। इस दिन गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट कर अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। यदि आप सभी को इस वीडियो में मेरा प्रयत्न उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। यदि आप इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।